हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे लोगों को बस केवल इतना पता होगा, हरियाली तीज, हरी हरी साड़ी पहनना, हरी हरी चूड़ी पहनना, सजना संवरना, घर में अच्छे अच्छे से पकवान बनाना। या फिर कुछ लोगों को ये पता होगा हरियाली तीज अर्थात माता पार्वती, और फिर आप में से बड़े सारे लोगों को ये पता होगा कि हरियाली तीज अर्थात माता पार्वती और भोले बाबा के मिलन की एक कथा। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि हरियाली तीज भगवान विष्णु के अवतार लड्डू गोपाल और कन्हैया जी कहे जाने वाले का भी एक खास उत्सव होता है। इसी दिन से हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हिंडोला उत्सव पे बैठते हैं। पहले बता दूं हिंडोला क्या होता है। हिंडोला झूले को बोला जाता है और हरियाली तीज से ही हिंडोला उत्सव प्रारंभ होता है। वैसे तो कहीं कहीं पे, लेकिन वृंदावन धाम में नहीं करते हम लोग ऐसा। वृंदावन धाम में हम लोग पर्टिकुलर हर चीज की एक डेट देखते हैं, उसके बाद ही ये चीज उत्सव करते हैं। बड़े सारे लोग हरियाली तीज से सावन प्रारंभ होते ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूले में बैठा देते हैं, लेकिन सावन प्रारंभ होते ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल झूले में नहीं बैठते। एक बात बता दूं, लड्डू गोपाल को झूले में बैठना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। जुगल जोड़ी सरकार हो गई, लड्डू गोपाल हो गई, इनको झूले में बैठना बहुत पसंद है। लेकिन इसमें से भी कुछ खास ओकेशन होती है तब उनको हम झूले पे बैठाया जाता है। उसमें से एक ओकेशन होती है हरियाली तीज। हरियाली तीज में ही श्री राम वृंदावन के राजा कहे जाने वाले बांके बिहारी जी का हिंडोला उत्सव प्रारंभ होता है। बांके बिहारी जी चांदी, सोनी चांदी से निर्मित एक बहुत बड़े झोले में विराजमान होते हैं, जिसको हिंडोला उत्सव बोला जाता है। और उनकी जो सैया होती है अर्थात जिसमें वो शयन करते हैं, वो पिंक कलर की होती है। इस दिन बांके बिहारी जी को एक मेकअप दानी जो होती है, श्रृंगार दानी, जिसको श्रृंगार की पेटी भी बोलते हैं, वो रखी जाती है उनके लिए, ताकि वो राधा रानी जी को वो गिफ्ट में दे सके। ठीक है ना, मैं अपनी लैंग्वेज में, आम भाषा की लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी सरकार है, राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भी विग्रह है, तो आप हिंडोला उत्सव की कर लीजिए तैयार, अर्थात झूला उत्सव की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हरियाली तीज 15 तारीख की है और 15 तारीख से ही ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव प्रारंभ होगा। अच्छा, ये हिंडोला उत्सव जो झूला उत्सव है, कोई कोई केवल हरियाली तीज वाले दिन करता है। जैसे कि अगर मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं तो हरियाली तीज तक ही होता है, केवल एक ही दिन होता है। कहीं कहीं पे इसको 3 दिन, राधा रमन जी के मंदिर में 5 दिन का होता है, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लगभग इतने का ही होता है। अगर मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूं तो गौड़ी संप्रदाय में ये उत्सव 13 दिन तक चलता है। कहीं कहीं की वृंदावन धाम की किसी किसी मंदिर में 11 दिन तक चलता है और कहीं कहीं पे राधा अष्टमी तक चलता है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं हरियाली तीज से प्रारंभ करती हूँ और राधा अष्टमी तक ये उत्सव बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव होता है जन्माष्टमी पे, तब भी मैं उनको झूले पे बिठाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चा जब होता है तो उनको झूला बहुत ज्यादा आनंदित होता है। लेकिन इसका प्रारंभ जो मैं करती हूँ वो हरियाली तीज से ही करती हूँ। हरियाली तीज पे प्रथम दिन मेरे बाल गोपाल, मतलब सावन के महीने में हरियाली तीज पे प्रथम बार मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो होते हैं वो झूले पे विराजमान होते हैं। ठीक है, मेरे घर पे जुगल जोड़ी सरकार भी है, राधा रानी भी है, लड्डू गोपाल भी है, बहुत सारे लड्डू गोपाल मेरे घर पे स्थित होते हैं। तो आपको इस दिन करना क्या है, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा पूजा अर्चना। सुबह सुबह उठना है, खुद आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। लड्डू गोपाल को हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, राधा रानी हो गए, पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको हरे रंग की पोशाक पहनाइए। हरे रंग की पोशाक आपको 15 तारीख को बनानी है। बाल आप मल्टी कलर भी पहना सकते हो, जिसमें हरा रंग थोड़ा बहुत इंक्लूड हो, वो कलर जरूर पहनाइए। उसके तत्पश्चात इनको फैनी का भोग लगाइए। फैनी जानते हो, श्रीधाम वृंदावन में इस दिन ना फैनी, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं फैनी को, कहीं कहीं पे फैनी भी बोलते हैं। मीठी फैनी जो होती है, पाकने वाली फैनी, उस दिन उनको उस चीज का भोग लगाया जाता है। मीठी फैनी हो गई, घेवर हो गया, और मेरे को घेवर बहुत 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 ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ साथ जवे बनते हैं इस दिन, तो इन चीज का भोग लगाया जाता है। श्रीधाम वृंदावन में चंद्रकला ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो चंद्रकला का भोग भी लगाया जाता है। तो आप इस दिन सावन की जो मिठाई है, घेवर है, फेनी है, जवे है, ये सावन की मिठाई होती है, इनका भोग आपको लगाना है। उसके बाद आपको अच्छे से पहले इत्र मालिश जरूर कर लीजिएगा। ठाकुर जी सिंहासन पे बैठने से पहले, अपने झूले में बैठने पहले अच्छे से उनकी मालिश होती है। आप चाहो तो मेहंदी के इत्र से, नहीं तो सावन में फुलवारी का इत्र हो गया, बेला का इत्र हो गया, रजनीगंधा का इत्र हो गया, मोगरा का इत्र हो गया, ये सावन के इत्र है। ठीक है ना,
जैसे कि गर्मियों के इत्र अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, ऐसे ही सावन का अलग होता है। तो इन इत्र से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की मालिश इत्यादि आप अवश्य और अवश्य कीजिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को लड्डू गोपाल को हरे रंग के पोशाक पहना दिए। इस दिन उनको बंसी जरूर देते हैं, जरूर, क्योंकि आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की कोई ना कोई छवि ऐसी देखी होगी जिसमें ठाकुर जी झूले पे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस दिन जब भी आप ठाकुर जी को झूले पे बिठाओगे, वैसे तो सुबह के टाइम पे बिठाया जाता है पूजा अर्चना। अच्छा, कोई कोई लोग क्या करते हैं कि भैया श्रृंगार किया और झूले पे बिठा दिए, नहीं, अच्छे से खिला पिला के। कभी भी जब ठाकुर जी झूले पे विराजमान होते हैं तो उनको भोग नहीं लगाया जाता। भोग हो गया, खाने पीने की कोई भी चीज झूले पे नहीं दी जाती है। झूले पे आप सुला सकते हो, उनको बिठा सकते हो, लेकिन खाने के लिए आपको उनको नीचे ही वही लेना पड़ेगा। तो जब भी ठाकुर जी झूले पे विराजमान है तो उनको भोग इत्यादि मत लगाइए। पहले उनको सबसे पहले नहला दीजिए, इत्र सेवा कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से आप उनको कपड़े पहना दीजिए, हरे रंग के कपड़े पहनाने के तत्पश्चात फिर आप उनको भोग सेवा दीजिए। भोग सेवा देने के बाद फिर आप उनको झूले पे बिठाकर आप उनकी आरती कीजिए, ठीक है ना। हरियाली तीज है, आरती कीजिए और हरियाली तीज के गीत उत्सव भी गाइए। झूले को बहुत अच्छा हरी हरी पत्तियों से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब ठाकुर जी को एक श्रृंगारदानी इस दिन गिफ्ट की जाती है। अब आप कहोगे ठाकुर जी को श्रृंगारदानी, ठाकुर जी कौन सा श्रृंगार करते हैं भैया? ठाकुर जी को जो श्रृंगारदानी गिफ्ट की जाती है, इसी दिन कहते हैं कन्हैया जी ने राधा रानी को एक बहुत सारी श्रृंगार की पेटी गिफ्ट की थी, इसलिए ठाकुर जी को एक श्रृंगारदानी गिफ्ट कीजिए। अगर आपके घर पे राधा रानी है तो वो श्रृंगारदानी उनकी हो जाएगी। अगर राधा रानी आपके घर पे नहीं है तो वो श्रृंगारदानी फिर आपकी ही हो जाएगी। उसमें चूड़ियां रखिए, उसमें बिछुए रखिए, उसमें महावर रखिए, उसमें बिंदी रखिए, नेल पॉलिश रखिए, मतलब जो भी श्रृंगार का आइटम होता है वो श्रृंगार। कुछ आप उसमें से दान भी कर सकते हो और कुछ अपने लिए भी रख सकते हो, ठीक है। ये सब हो गई। सुबह पहले झूले पे बैठाइए, शाम को भी झूले पे बैठाइए, लेकिन जब भी भोग लगा रहे हो तो उनको आपको झूले से नीचे उतारना पड़ेगा। सावन के अच्छे अच्छे गीत इत्यादि गाइए। उसके बाद आपको शाम के समय जो उनकी सोने की सरिया होती है जिसपे ठाकुर जी विश्राम करते हैं, वो पिंक कलर की होनी चाहिए। मतलब पिंक कलर का कोई गद्दा हो आपके पास। पिंक कलर का नहीं है तो लाल रंग का भी चलेगा, नहीं तो पिंक कलर की कोई बेडशीट ले लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी, बांके बिहारी जी, आप लोगों ने देखा होगा बांके बिहारी जी इस दिन पिंक कलर के आसन पे शयन करते, तो पिंक कलर के आसन पे ही उनको शयन कराइए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हरियाली तीज ना केवल हमारे भगवान शिव से संबंधित होती है, अपितु लड्डू गोपाल, बाल गोपाल से संबंधित भी होती है। इस दिन ये सब चीजें अवश्य कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आशु दीदी। फटाफट से आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाकर अच्छी सी फोटो मुझे भी भेजिएगा। मैं भी आपके साथ यूट्यूब पर साझा करूंगी कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल कितने खुश होंगे इस दिन। और नई नई ग्रीन कलर की पोशाक मेरी आ चुकी है उनके लिए, बहुत ही सुंदर पोशाक है। इस बार तो मेरी जुगल जोड़ी सरकार की इतनी सुंदर पोशाक है, मैं क्या करूं। आज ही जाइए, श्रृंगार का सारा सामान लेके आइए, घेवर वगैरह आज ही इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि झूले को तैयार करना है। अपने घर को, मंदिर को उस दिन हरी हरी चीजों से, नेचुरल चीजों से तैयार अवश्य कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 492-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला,
जिस पे राधा नाम का लॉकेट है। लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।